साथियों, अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, स्टेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स की एग्जाम पैटर्न को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं और ज्यादा विचलित हो रहे हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आप जानते हो ये जो तीनों एग्जाम्स हैं, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे स्टेट सेट का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, इसमें यूजीसी नेट यूजीसी कंडक्ट करवाता है, स्टेट सेट स्टेट के पीएससी कंडक्ट करवाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी स्टेट के पीएससी कंडक्ट करवाते हैं। अगर यूजीसी नेट और स्टेट सेट एग्जाम्स की बात करें तो ये एग्जाम ज्यादातर एक जैसे होते हैं, इनमें सिलेबस भी एक जैसा होता है। अगर मैं यूजीसी नेट एग्जाम के सिलेबस की बात करूं और मध्य प्रदेश के सेट एग्जाम की बात करूं तो कंप्लीटली 100% सिलेबस मैच करता है, एग्जाम पैटर्न भी वही है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात करी जाए मध्य प्रदेश का तो थोड़ा सा 20 to 30% वेरी करता है एग्जाम पैटर्न। चलिए समझते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और वहीं मध्य प्रदेश सेट एग्जाम भी स्टेट लेवल का प्रेस्टिजियस एग्जाम है। अगर हम इन दोनों की बात करी जाए कि 100% अगर सिलेबस और पैटर्न मैच करता है तो बताइए क्या पैटर्न होता है। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, अल्टीमेटली क्वेश्चन कितने आते हैं इस पूरे पेपर में, तो एक पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 घंटे का समय दिया जाता है। उन 3 घंटे के समय में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसमें एक दो कैटेगरी डिवाइड होते हैं, ये पूरा पेपर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी होती है पेपर 1, दूसरी कैटेगरी होती है पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 होता है आपका 100 क्वेश्चन वाला। अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन के पैट या कहीं ना कहीं उनकी नेचर की, तो यहाँ पे जो पेपर 1 होता है वो एक प्रकार का कहीं ना कहीं आपका एप्टीट्यूड वाला होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला होता है, कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड वाला होता है, उसमें मिसलेनियस वाली चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट जिसमें हमने पीजी डिग्री किया हुआ है वो पूछा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कितने मार्क्स दिए जाते हैं तो हर एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन पर 300 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ऑफर क्या किया जाता है आपको, तो ऑफर यहाँ पे यूजीसी नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, मैं सिर्फ यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और पीएचडी जैसी अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ऑफर की जाती है। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा, यानी फेलोशिप मिलेगी, 30 से 35 हजार की फेलोशिप होती है पर मंथ। अगर आपने थोड़ा सा कम स्कोर किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा, आपको कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिलेगी, एलिजिबल माना जाएगा। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कम नंबर या स्कोर करते हैं तो आपको पीएचडी के लिए सिर्फ एलिजिबल माना जाएगा। तो ये हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑफर करने वाली बात। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जेआरएफ जो है एग्जाम, जेआरएफ का जो एक यहाँ पे एक ऑफर है, ये ऑफर एक लिमिटेड एज लिमिट वालों को होता है। जिसकी एज 30 है या उससे कम है उनको जेआरएफ का फायदा मिलेगा, बाकी की ऊपर की एज वालों को इसका फायदा नहीं मिलता है। इसके बाद एक और एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो एमपी सेट या अदर स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं उनमें कोई पीएचडी या कोई यहाँ पे जेआरएफ जैसी व्यवस्था नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाता है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और मुख्य रूप से यहाँ पे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के चल रहे हैं। तो समझते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो देखो यहाँ पे फेजेस तो दो ही रहेंगे, फेजेस दो ही रहेंगे। देखो पेपर यहाँ पे तभी देने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर जब आपने नेट या सेट क्वालिफाई कर लिया है। आप जब एलिजिबल हो गए हो नेट या सेट क्वालिफाई करके, तब जाकर के इस पेपर को दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को दे सकते हो। इस पेपर को देने के लिए आपको कहीं ना कहीं पेपर 1 देना पड़ेगा और पेपर 2। पेपर 1 होता है मध्य प्रदेश स्पेसिफिक, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कहीं ना कहीं इकोनॉमी और ट्राइब्स वगैरह पूछते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर पूछते हैं। अगर पेपर 2 की बात करी जाए तो ये होता है आपका सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे आपने जो पीजी में एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है तो वो सब्जेक्ट से यहाँ पे पेपर 2 होता है। अगर पेपर 1 की बात करी जाए तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि मध्य प्रदेश स्पेसिफिक होते हैं। पेपर 2 की बात करी जाए तो यहाँ से 150 क्वेश्चन आते हैं। दोनों मिलाकर के 200 क्वेश्चन के यहाँ पे पूरे का पूरा रिटन टेस्ट होता है, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स देता है, यानी कि 200 क्वेश्चन पर आपको 800 मार्क्स दिए जाएंगे, जिससे आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार से कट ऑफ तैयार होगा। इसके बाद होता है आपका
इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, जिसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद आपको एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी ये होना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो नो नेगेटिव मार्किंग के साथ ये भी एक सेफ जोन वाला एग्जाम है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यूजीसी नेट, और अगर आप एमपी सेट का एग्जाम या किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम देने वाले हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने वाले हो, तो उसमें क्या एग्जाम सिलेबस आपको सिलेबस क्या देखने को मिलेगा, उसको हम समझने वाले हैं। तो इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में।